I'm Alia and you are watching Breaking Barriers with आलिया शाह। वो कहते हैं कि सांप को जितना मर्ज़ी दूध पिलाया जाए वो आखिर एक ना एक दिन डस ज़रूर लेता है। यानी ये कहा जाता है, किताबों में लिखा हुआ है, वैसे भी आम तौर पे बोला जाता है, मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी ने सांप पाला हुआ है और वो ये समझता है कि उसने उसको अपना पेट बना लिया है, अपना पालतू रख लिया, उसे बहुत ही प्यार और मोहब्बत वो जिताता है और समझता है कि ये तो उसका पालतू है और हर कुछ जो उसको चाहिए उसको प्रोवाइड करता है, दूध पानी। भाई हमें तो वैसे पता ही नहीं कि सांप खाता क्या है और वो दूध पीता भी है या नहीं पीता, लेकिन मैं कहती हूँ भाई वो उसको पिज़्ज़ा से लेकर बर्गर तक जो कुछ चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड करता है। और शरबत चाहिए, दूध चाहिए, शराब चाहिए, जो चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है और उसको दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद वो जो इंसान जिसने वो सांप को पेट बना के रखा होता है उसको ज़रूर एक ना एक दिन डस लेता है, काट लेता है। इसकी वजह ये कि सांप की फितरत में यही है कि वो डसता ज़रूर है और वो काटता ज़रूर है, क्योंकि उसने अपना जहर किसी ना किसी में उतारना होता है। दरअसल ये जुमला इसलिए, ये मुहावरा इसलिए बोला जाता है कि जो इंसान हैं वो अगर ये समझते हैं कि उसका कोई दुश्मन है और वो उसको दोस्त बना लेते हैं और उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं, उसके लिए बदनामी भी मोल ले लेते हैं, जो कुछ उनको चाहिए प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं उस अपने दोस्त को जिसको उन्होंने बनाया होता है, असल में वो दुश्मन होता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो अंदर से आपका दुश्मन है और जिसकी फितरत में ही ये बात है, जिसकी नेचर में ये बात है कि वो ज़रूर आपको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन आप एक मुगालते में, एक खुशफहमी में, एक खुशगुमानी में ऐसा करते रहते हैं कि चलें कभी ना कभी वो आपके काम भी आ जाएगा और कभी ना कभी जो है वो आपको ज़रूर फ़ायदा भी पहुंचाएगा या कम से कम अपनी दुश्मनी नहीं दिखाएगा। तो इसके बावजूद वो मौका पड़ने पर, वक्त आने पर दुश्मनी ज़रूर दिखा देता है। अच्छा, ये बात तो मैंने वैसे ही, हम एक अच्छी बात भी कभी कभी कर लेनी चाहिए अपने प्रोग्राम में, तो मैंने कहा चलें एक अच्छी बात आज शुरू में कर देते हैं, बता देते हैं लोगों तक, ये शायद किसी को इससे फ़ायदा हो जाए। बहुत सारे लोग जो है वैसे ही सुन के कहेंगे नहीं, और जिन्होंने ऐसे सांप पाले हैं वो पले रहेंगे, उनको दूध पिलाते रहेंगे और ज़ाहिर वक्त आने पे वो उनको डस भी लेंगे। लेकिन मेरा जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो इससे हट कर है, और वो है एक वीडियो वायरल हो रही है। और वो वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसमें पाकिस्तान का एक ट्रक फूड रिलीफ लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में क्राइसिस है फूड का, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे पाकिस्तान की तरफ से अपील भी की जा रही है पूरी दुनिया से कि उनको खुराक फराहम की जाए, उनके पास जो है फूड। ना सिर्फ ये कि बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो बिल्कुल अब तो लगता है कि वो पाकिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान की भी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के तौर पर जो है फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वो मुसलसल पूरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि जो तालिबान है उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए, उनको रिकगनाइज़ किया जाए। इसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम है फूड की, और जो प्रॉब्लम है वहाँ पर इस वक्त क्राइसिस जो है वो हल हो सके और उनको जो है वो इमदाद फराहम की जाए। तो इसी तरीके से पाकिस्तान ये इमदाद उनको भेज रहा है। बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान के ट्रक इमदाद लेकर, जिसमें ज़ाहिर है कि आप जानते हैं फूड, वाटर, जो जो कुछ भी उसमें शामिल होता है वो सब कुछ भेजा जाता है। एक ऐसा ही ट्रक जब पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान की सरहद के उस पार पहुँचा, और वहाँ पर तालिबान के पास जब वो पहुँचा, उन लोगों के पास आप वीडियो में देख लेंगे तो उन्होंने उस ट्रक पर लगे हुए पाकिस्तान के फ्लैग के साथ क्या किया। पहले ये वीडियो देख लेते फिर बात करते हैं। हिलरी क्लिंटन जब सेक्रेटरी स्टेट थी 2011 में, तो उन्होंने कहा था यू कांट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू ओनली बाइट योर नेबर। कि अगर आप अपने पिछवाड़े में, अपने बगीचे में सांप पालते हैं तो ये मत सोचिएगा कि वो सिर्फ आपके हमसाई को भी काटेंगे, वो किसी दिन आपको भी काट सकते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या है कि जब से ये वीडियो वायरल हुई है तो इसके ऊपर ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तानी हैं उनको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अब ज़ाहिर है कि हमें इसलिए ये गुस्सा आ रहा है, इसकी वजह ये है कि अपने परचम की, अपने फ्लैग की जो बेहुरमती है वो तो कभी भी कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन इसके बारे में बहुत सारी बातें आ रही हैं। मसलन ये कहा जा रहा है कि ये जो है ये दरअसल ये तो टीटीपी की, ये जो लोग जिन्होंने ऐसा किया है ये अफ़गान तालिबान नहीं है, ये तहरीक तालिबान के लोग हैं। तो फिर सवाल ये होगा कि क्या हम तहरीक तालिबान को एड भेज रहे हैं? क्या जिनसे हम ये कह रहे हैं कि हम आपको माफ़ करने के लिए तैयार हैं,
और आप हम पे जो है वो दहशतगर्दी नहीं कीजिएगा। और जिनको ये कहा जा रहा है कि वो सबसे बड़े दुश्मन हैं पाकिस्तान के, तो फिर ये एड जो भेजी जा रही है ये क्या उनको भेजी जा रही है अगर लोग ऐसा करें? अच्छा, दूसरी एक बात ये भी अब मैंने पढ़ रही थी कहीं पर, ये भी खबर आई है कि ये जो लोग हैं इनको इनके जो डेजिग्नेशंस हैं इनसे डिसमिस कर दिया गया। यानी अफ़गान तालिबान की इस वक्त जो हुकूमत है तो हुकूमती नुमाइंदे जो हैं उनके ऑर्डर पर इनको डिसमिस कर दिया गया है, इनकी इस डेजिग्नेशन से हटा दिया गया है कि इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। वैसे तो हमने देखा कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब जो हैं उनकी भी स्टेटमेंट आई, उन्होंने इमरान खान साहब की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो कोशिशें हैं अमन लाने के लिए अफ़गानिस्तान में, उसकी बड़ी जो है वो तारीफ़ की। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कोई मदाखलत नहीं कर रहा, बल्कि वो अमन के लिए जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ कर रहा है। और अमेरिका से भी जो है वो हम न्यूट्रल लेवल पर जो है वो करना चाहते हैं, रिलेशंस रखना चाहते हैं, उसको चाहिए कि वो हमसे जो है वो ताल्लुकात करे। इस तरह की चीज़ें उनके सामने आई। तो ज़ाहिर है कि ज़बीउल्लाह और इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको तक जब ये बात पहुंची होगी, ज़ाहिर है कि हो सकता है पाकिस्तान अथॉरिटीज़ की तरफ से उनको ये कहा गया हो कि देखिए हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपको एड पहुंचा रहे हैं, हम पूरी दुनिया से ये मिन्नतें कर रहे हैं, हम ये इतनी तो हमने कभी अपने लिए किसी से बात नहीं की। हम तो वहाँ पर जाकर वहाँ पर पहुँचकर जो है हम उनको ये कहते हैं कि बैगिंग बॉल इसके बावजूद कि हमारे हाथ में होता है, लेकिन फिर भी हम धमकी लगाने से तो उनको बाज नहीं आती। हम तो कहते हैं देखिए आपका कल्चर कितना ख़राब है, आपकी तो लड़कियाँ वो कैसे कपड़े पहन के फिर रही हैं, क्या कुछ होता है यहाँ पर, आप तो बिल्कुल कल्चर में जो है अखलाकियात में ज़वाल पजीर है। हमारा तो देखिए पाकिस्तान में कितने ज़बरदस्त जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। कभी आपको सुनाई नहीं दिया होगा कि यहाँ पर कोई रेप का या इस तरीके से कोई ख़वातीन से बदतमीज़ी का या ऐसा कोई केस सामने आया हो। हम तो अखलाकियात में दुनिया में नंबर 1 पर पहुँचे हुए, तो हमने तो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा किसी से। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान ये सोचेगा कि हमारे साथ ये कर रहे हैं, हम तो तुम्हें एड दे रहे हैं, तो हम तुम्हारे लिए अमेरिका को ये कह रहे हैं कि भाई इनकी मदद करो और तुम हमारे साथ ही ये कर रहे हो। तो फिर जनाब ये ख़बर आई कि वहाँ पे जो ऊपरी सतह पर लोग हैं उन्होंने ये स्टेप लिया है कि उनको जो है उनके ओहदे से हटा दिया गया, डांटा डूटा गया होगा वगैरह वगैरह। भाई क्यों कर रहे हो, अभी ये दिखाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, अगर दिलों में ऐसा है तो बताने की तो बात नहीं है ना ये कि भाई आगे चलकर अभी तो हमें ज़रूरत है पाकिस्तान की, और जब पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लेंगे या ये कि जब हम देख लेंगे हमें सब ने रिकग्नाइज़ कर लिया, उस वक्त हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। तो अभी तो आप ये ना करें, ये कहा गया होगा ना ऊपर से उनको, या उनको डांटा गया होगा। इसकी वजह ये कि ये सब जानते हैं, अफ़गानिस्तान के तालिबान पे ये जानते हैं जो हुकूमत में हैं कि अफ़गान तालिबान के भी पाकिस्तान हमारे मुतालिक क्या ख़यालात हैं, अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, जो वहाँ की आवाम है वो कितना दुश्मन समझते हैं, जो तालिबान है वो भी अंदर से कितना दुश्मन समझते हैं, और जो ऑलरेडी जिनको हम दुश्मन कहते हैं वहाँ पे दूसरे ग्रुप्स, वो तो दुश्मन हैं ही हैं। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा एक मुल्क, उसमें जितने भी लोग हैं, कुछ अंदर से और कुछ बाहर से, असल में वो दुश्मन ही हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये पेश फिर आई है। उनको रोक लीजिए, कोई बात नहीं, रुक जाएंगे वो इस दफ़ा, उसकी तरदीद भी आ जाएगी और हमारी तरफ से भी ये बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। ये तो पुरानी वीडियो थी, ये तो पहले की वीडियो, चले पहले भी, तो फिर इसका मतलब है यही कुछ करते रहे वो हमारे साथ, तो अब कैसे ठीक हो जाएंगे? ये सारी सिचुएशन जो है ये सामने आ रही है। और बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हो भाई अगर वीडियो ऐसी आई गई है तो इसको छुपा लें कहीं पर, क्यों डिलीट कर दें फ़ौरन देखते ही। वैसे तो बहुत सारी वीडियोज़ जो हमारे पास ऐसी आती हैं कि ये कहा जाता है कि इसको अगर आपने आगे शेयर ना किया तो आपको बहुत ज़्यादा गुनाह होगा, बल्कि 101 मरतबा जो है वो अल्लाहु अकबर कह के इतनी मरतबा जो है वो दुरूद पढ़ के इसको आगे फैलाइए, आगे शेयर कीजिए। वो अक्सर वीडियोज़ ऐसी होती है ना जिसमें तरबूज में से जो है वो अल्लाह का नाम निकल आता है, खरबूजे में से अक्सर औकात इस तरह की चीज़ें निकल रही होती है। बादलों पर जिस तरह हम देखते हैं कि कोई जो है ऐसा पाकीज़ा नाम लिखा हुआ नज़र आता है, इसी तरीके से फ्रूट्स में से भी ऐसे नाम निकल रहे होते हैं। तो वो अक्सर फिर वीडियोज़ आ रही होती हैं कि साथ में मैसेज भी होता है तस्वीरों के और वीडियोज़ के कि इसको आगे फैलाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको आगे शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको सवाब होगा। लेकिन इस वीडियो पे ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ इसको आगे ना फैलाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप आगे फैलाएंगे आपको बहुत सख्त गुनाह होगा। इसको छुपा लें, इसको फ़ौरन देखते ही डिलीट कर दें। तो हमने फिर भी इसको जो है वो शेयर करवा दिया, क्योंकि लग रहा था कुछ कि इसको जो है वो थोड़ा सा ज़रा बताना चाहिए कि ये क्या हो क्या रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि बड़ा गुस्सा आता है अपने किसी भी कंट्री में उसके फ़्लैग के ख़िलाफ़ अगर कोई करेगा तो वो अपने फ़्लैग के ख़िलाफ़ ऐसा होते हुए वो देखने के बाद चुप रहना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलें कोई बात नहीं,
जहाँ तक ये बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि इसलिए ये किया जा रहा है, इस पे बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आप तो दुश्मन हैं, तो कोई बात नहीं भाई, दुश्मन तो कितने पैदा होते रहे। देखिए ना हमारे यहाँ अकबर बुगटी साहब कितने बड़े दुश्मन थे, उनको भी यही कुछ कहते रहे ना। फिर नवाज शरीफ 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म बहुत ही बड़े दुश्मन हैं, उनको भी यही जो है वो सब कुछ कहा जा रहा है, गद्दार से लेकर क्या क्या। बेनज़ीर भुट्टो को ले लें, फ़ातिमा जिन्ना को ले लीजिए, भाई कौन रह कौन क्या, बहुत सारे नाम है। मैं यहाँ पे नाम गिनवाने आऊँगी तो आप कहेंगे हमेशा आप जो है वो इस तरह के नाम ले लेके जो है वो बस यही आप चलें। मैं नहीं कहती, मैं कुछ नहीं कहती, मैं ये कहने की कोशिश इस वक्त कर रही हूँ कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में सूरत हाल है उसमें ये कहा जा रहा है कि उनके अपने ग्रुप्स हैं, उनमें बहुत बड़ी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा है अंदर। और जो मुल्ला हैबतुल्लाह है उनके बारे में जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि वो हलाक हो चुके हैं या ये कि उनको मार दिया गया। अब मैं देख रही थी कि इंडिया के तमाम जो अखबारात और इस तरह की मीडिया है उसमें ये ख़बर शाया हो रही है कि मुल्ला हैबतुल्लाह को जो है वो मार दिया गया है और जो मुल्ला अखुंद हैं उनको होस्टेज बना लिया गया, वो जरकमाल हैं। अब ये किस हद तक दुरुस्त है, इसकी वजह ये कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो ज़िंदा हैं, वो कंधार में मौजूद है, यहाँ तक कहा जा रहा है। अब मसला ये है कि क्योंकि वो सामने नहीं आ रहे, और वो सामने जब तक नहीं आएंगे तो इस तरह की जो अफवाहें हैं वो चलती रहेंगी। लिहाजा उनको ये बहुत ज़रूरी है कि वो फ़ौरी तौर पर जो है वो सामने आएँ और बताएं कि नहीं, मैं ज़िंदा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस तरह की अफवाहें फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। जहाँ तक ये मामला है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके बीच में क्या लड़ाइयाँ नहीं होती रही, ऐसी ऐसी शूटिंग्स होती रही हैं कि जिसके नतीजे में दर्जनों एक तरफ के और दर्जनों दूसरी तरफ के आपस में लड़ लड़ के मरते रहे। इसकी वजह ये कि उनकी तारीख़ यही है, उनकी हिस्ट्री भी यही है और उनकी नेचर भी यही है। जंगजू हैं, एक दूसरे से ग्रुप्स लड़ते हैं और मार देते हैं। जो हक्कानी ग्रुप है उसको, जिसको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कहा जाता है वहाँ पर, वो भी जो है इस वक्त कहा जा रहा है कि उसके साथ भी उनकी झड़पें हुई हैं जिसमें बहुत बड़ी तादाद मारी भी गई है। अब कौन ज़िंदा है कौन ज़िंदा नहीं, कुछ दिनों में या कुछ उसमें पता चली जाएगा। और हमारी पॉलिसीज़ किस हद तक दुरुस्त हैं इस बारे में, उसका भी चंद सालों में नहीं कुछ महीनों में पता चल जाएगा। जो सिचुएशन अफ़गानिस्तान में होने जा रही है इसकी वजह ये कि जितने ग्रुप्स हैं वहाँ पर और जो एड है वो पूरी दुनिया से नहीं जा रही और पूरी दुनिया से कोई रिकग्नाइज़ करने को भी तैयार नहीं है। तो इसके बाद उन ग्रुप्स में जब आपस में लड़ाइयाँ शुरू होंगी और फिर वो जब आपस में कुछ मुत्तहिद भी होंगे, फिर वो उनका टारगेट कौन कौन से कंट्रीज़ होंगे। एक ऐसा मुल्क हमारा पाकिस्तान जिसके मुतालिक वो पहले ही उस वहाँ पर जो ग्रुप्स हैं, कई ये ग्रुप्स वो कह चुके हैं कि वो क्या क्या उनके अज़ाइम हैं, तो फिर क्या होता है। और उस वक्त हमें पता चलेगा कि ये तालिबान जो जिनकी जो है हमने ये ज़ाहिर है सबको मालूम है कि क्या पॉलिसी है, तो ये हमारे साथ शामिल होते हैं या ये, चले मैं यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहती, ये अपने दूसरों का साथ देते हैं उस वक्त, ये हमें चंद ही महीनों में पता चल जाएगा। वो मैंने जो कही थी ना, मैं बात कहती हूँ कि जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनका जो पता है वो तो बाद में चलता है, यानी ये कि 2-4 साल 5 साल या फिर एक इससे भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं आप, सालों में पता चल जाता है कि पॉलिसीज़ ठीक थी या नहीं थी। लेकिन इन पॉलिसीज़ का चंद महीनों में ही पता चल जाएगा। देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ।